माई टीन रोमांटिक कॉमेडी सानफू एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम एक टाइटल को देख पाते हैं जहाँ पर लिखा होता है यूथ इज ए लाई इट इज ए विल। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि क्लासरूम में बैठा हुआ था और फिर अपने चारों तरफ बाकी के स्टूडेंट को देखकर अचानक से हंसने लगता है। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है जो लोग कहते हैं कि वो यूथ होकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं वो खुद से और बाकी सबसे झूठ बोल रहे रहते हैं। ऐसे लोग इवेंट और एनवायरनमेंट को अपने आसपास को मोल्ड कर देते हैं कि यूथ को एक तरह से सेल्फ कंफर्मेशन मिल जाए। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर ये भी कहता है कि ऐसे लोग यूथ के नाम पर जिंदगी की किसी भी घटना को इस मोल्ड के अंदर फिट कर देंगे। इन लोगों के लिए लाइज सीक्रेट सीन्स फेलियर सभी जिंदगी के मजे है। आखिरकार फ्रेंड बनाने में कौन फेल हुआ है? मैं तो कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ। तभी दो लड़के दौड़ते हुए आते हैं और उसे टकरा जाते हैं जिससे कि उसका पेपर गिर जाता है और तभी एक लड़का उसके ऊपर पैर रखकर वहाँ से फिर से भाग जाता है और उसको सॉरी भी बोलता है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर का कोई भी दोस्त नहीं है, वो तो बस झूठ बोल रहा था। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि वो कहीं पर खड़ा रहता है और काफी ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाया था। वहीं पर उसके सामने तो उसके टीचर थे जो कह रहे थे कि गया देखो यहाँ पर तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल सूजा हुआ है और तुम्हारे आंखें एक मरी हुई फिश की तरह लग रहा है। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें क्लास के अंदर क्या लिखने के लिए कहा था? कि गया कहता है आपने हमें एक ऐसे लिखने के लिए दिया था अपने हाई स्कूल लाइफ के ऊपर। उसकी टीचर कहती है तो फिर आखिरकार तुमने एक क्या बकवास लिखा है? कि गया कहता है मैंने जो इस पेपर में लिखा है वही मेरा सच्चाई है। जो सुनने के बाद तो उसकी टीचर हिकिगाया को एक ताना मारती है और हिकिगाया भी रुकता नहीं, वो भी उल्टा जवाब देकर अपनी टीचर को ही ताना मार देती है। लेकिन हिकिगाया के मुंह से उल्टा जवाब सुनने के बाद तो उसकी टीचर गुस्सा जाती है और कहती है मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। फिर उसकी टीचर थोड़ा सा शांत होकर कहती है तुम काफी ज्यादा एक अजीब बच्चे हो। हिकिगाया कहता है अगर मैं बच्चा हूँ तो आप भी तो मेरे से काफी ज्यादा बड़ी हो। ये सुनकर तो उसकी टीचर फिर से गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर वो हिकिगाया के बगल में एक पंच मार देती है और कहती है क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है कि औरत की उम्र के बारे में बात नहीं किया जाता? अपने टीचर को इतना ज्यादा गुस्सा देखकर तो हिकिगाया काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है ठीक है मैं इस ऐसे को दोबारा लिखूंगा। तभी उसकी टीचर कहती है रुको जरा तुम मेरे साथ 1 मिनट के लिए आओ। और फिर हम देख पाते हैं कि उसकी टीचर तो हिकिगाया को एक रूम के अंदर लेकर आती है और वहाँ पर एक पहले से ही लड़की बैठी हुई थी। लड़की को देखकर हिकिगाया कहने लगता है अरे ये तो वही लड़की है जो कि क्लास के अंदर भी अकेले रहती है और उसका नाम युकी है। फिर हिकिगाया भी उस युकी से अपना इंट्रोडक्शन करता है। तभी उसकी टीचर कहने लगती है हिकिगाया अब तुम्हारा ये पनिशमेंट है कि तुम्हें इस क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि तुमने काफी ज्यादा एक अजीब सा ऐसे लिखा था। हिकिगाया इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता है लेकिन उसकी टीचर कहती है तुम्हारे बातों से इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तुम जितना भी मना कर लो तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा और ये मेरा ऑर्डर है। और फिर टीचर युकी से कहने लगती है तुम्हें इस लड़के का रिबेलियस बिहेवियर और पर्सनालिटी को सुधारना पड़ेगा। युकी कहती है मैं ये नहीं कर सकती, ये लड़का तो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है और इसके आंखों देखकर लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा ठरकी है जिसके अंदर बस हवस भरा हुआ है। जिसमें उसकी टीचर कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये ज्यादा गलत काम नहीं करता। और फिर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते कहती है युकी अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूँ। टीचर के जाने के बाद ही गया काफी ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगता है मिडिल स्कूल में मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था लेकिन उसने कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती, बस दोस्त बनना चाहती है। लेकिन उस दिन के बाद से उसने मेरे साथ बात ही नहीं किया और मैं दोबारा से इस ट्रैप में और नहीं फंसने वाला। वैसे भी लड़कियों को सिर्फ हैंडसम और अच्छे दिखने वाले लड़के ही पसंद है। ये सोचते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और युकी की तरफ ही देख रहा था। युकी पर उसकी तरफ देखकर कहती है आखिरकार तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। युकी गया फिर एक चेयर लेकर थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता है। युकी कहती है अब तुम्हें क्या हुआ है? युकी गया कहने लगता है मुझे पता नहीं है कि आखिरकार एक क्लब किस चीज का है। युकी कहती है क्यों ना तुम एक बार गेस कर लो। फिर हिकिगाया कहता है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, तुम ही मुझे बता दो। युकी कहती है आखिरकार तुम्हें कितने साल हुए हैं लड़की से बात करते हुए? जिसमें हिकिगाया कहता है अगर मेरा याददाश्त ठीक है तो फिर 2 साल पहले जून महीने में मैंने एक लड़की से बात किया था। यह सुनकर युकी कहती है एक क्लब है कम्युनिटी सर्विस क्लब, इसमें हम लोगों की मदद करते हैं जिसको भी हमें मदद चाहिए उसके लिए, और तुम्हारा इस क्लब में स्वागत है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को ठीक जरूर कर दूंगी। ये सुनकर हिकिगाया कहता है मेरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जापानीज में मैं तीसरा सबसे हाई स्कोर किया है। वहीं पर युकी कह रही थी कि तुम शायद अकेले इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी काफी ज्यादा घटिया है और उसके साथ साथ तुम्हारा एटीट्यूड भी। वहीं पर हम उनके टीचर को देख पाते हैं जो कि उस रूम के बाहर रहकर सब कुछ उनकी बातें सुन रहे थे। दूसरी तरफ तो युकी हिकिगाया से बहस करे जा रही थी। फिर रुक कर कहती है शायद से इतनी कन्वर्सेशन प्रैक्टिस तुम्हारे लिए सही होगा। असल में युकी हिकिगाया से इतनी देर से बहस इसलिए कर रही थी ताकि हिकिगाया का कन्वर्सेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए।
हिकिगा फिर कहता है ऐसा नहीं है कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं बस फालतू की बातों से बचता हूँ। ठीक तभी वहाँ पर उनके टीचर भी आ जाते हैं। वहीं पर योगी कहती है अगर तुम चेंज नहीं होगे तो फिर सोसाइटी तुम्हें काफी ज्यादा बुरी नजरों से देखेगी। हिकिगा फिर कहता है मैं किसी के कहने से चेंज नहीं होने वाला, अगर मैं चेंज हो जाऊंगा तो मैं अपने प्रॉब्लम और करंट सिचुएशन से भागता फिरूंगा। तभी उनकी टीचर कहती है हम लोग इसका फैसला एक कॉन्टेस्ट से करेंगे। कॉन्टेस्ट ये है कि इस क्लब में जो भी अच्छा काम करेगा वही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा। ये सुनकर युकी मना कर देती है लेकिन उसकी टीचर उसको मना लेती है। अब हमें अगले दिन सुबह को देख पाते हैं जहाँ पर कि हिकिगा क्लब रूम के अंदर आ जाता है और अपने सीट के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद तो उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बहस हो जाती है। और फिर युकी कहती है तुम कभी भी नहीं समझ सकते, असल में मैं बचपन से ही क्यूट थी। हिकिगा कहता है तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम बिल्कुल भी लोनर नहीं हो, तुम तो बस लोनर की एक बेइज्जती हो। लेकिन इसके बाद युकी कहती है अच्छा होता कि लोग मुझे भी पसंद करते। ये सुनने के बाद तो हिकिगा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पूछता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। युकी फिर कहती है जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे जूते को 60 बार छुपाया गया था। ये सुनकर हिकिगा कहता है ये तो काफी ज्यादा हॉरिबल चीज था। युकी कहती है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जेलसी अपने आप ही पैदा हो जाता है और उस जेलसी की वजह से लोग एक दूसरे की गिराने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है ये गलत नहीं है? तुमने जिस तरीके से भी अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट किया है उसको मैं काफी ज्यादा हेट करती हूँ और मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती। वही पर ये सब सुनकर हिकिगा अपने मन में कहता है युकी तो काफी ज्यादा ब्लेस्ड है, फिर भी उसको सफर करना पड़ रहा है कि वो ब्लेस्ड है ये छुपाना और एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी बिताना, क्योंकि इस दुनिया में सभी अपने जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं। लेकिन जो युकी है उसने मना कर दिया है और वो खुद से झूठ नहीं बोलने वाली। और हिकिगा अपने मन में ये भी कहता है कि ओ और युकी काफी ज्यादा सिमिलर है। और फिर वो कहने वाला था कि अगर तुम चाहो वो उसकी बात खत्म कर पाता, उससे पहले युकी कहती है नहीं। तभी उस क्लब रूम में और एक लड़की जाती है और हिकिगा को देखकर कहती है आखिरकार तुम कौन हो? हिकिगा कहता है मैं भी इस क्लब का एक तरीके का मेंबर हूँ। वहीं पर उस लड़की को देखकर युकी कहती है तुम योगियामा युई सेन हो जो कि क्लास 2F से है ना? युई कहती है कि हाँ ये सच है, जिसके बाद वो भी एक चेयर लेकर वहाँ पर बैठ जाती है और उसके बैठने के साथ ही हिकिगा और युकी वापस से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ये देखकर युई कहती है हिकिगा तुम बात कर रहे हो, ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ क्योंकि क्लास के अंदर तुम बिल्कुल ही अलग तरीके से रहते हो। हिकिगा थोड़ा सा गुस्सा कर कहता है मुझे हिकिगा कर मत बुलाना बेवकूफ। जो सुनकर युई गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो हिकी। फिर सीन कट आता है और अगले सीन में हम युई और युकी को देख पाते हैं जो कि कुकिंग क्लासरूम के अंदर होते हैं और हमें पता चलता है कि युई को किसी के लिए कुकीज बनाना है और यही उसकी रिक्वेस्ट है। और फिर युई आगे बताती है कि ये सारी चीजें वो अपने दोस्तों के साथ नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने हिरासुत्सा सेंसाई से सुना था कि यहाँ के जो स्टूडेंट है उनकी विशेष को एक क्लब पूरा करता है। जो सुनकर युकी कहती है ये सच बात नहीं है, हम बस उन स्टूडेंट की मदद करते हैं उनका विश को पूरा करने के लिए। अब अगले पल युकी हिकिगा को बताता है कि तुम्हें यहाँ पर सारे के सारे कुकीज को खाना है और बताना है कि वो कैसे बने हैं। हिकिगा फिर एक कुकी को उठाता है और कहता है आखिरकार कोई इतना ज्यादा बुरा कुकी कैसे बना सकता है, क्या मुझे सच में इस पॉइजन को टेस्ट करना पड़ेगा? फिर हम देख पाते हैं कि हिकिगा जमीन पर बैठ जाता है और युई से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें दोबारा कुकिंग ही नहीं करना चाहिए। युई तो ये सुनकर उदास हो जाती है और कहती है शायद से ये सच है कि मैं कुकिंग नहीं कर सकती। तभी युकी कहती है अगर तुम कभी भी एफर्ट नहीं डालोगे तो अपने प्रॉब्लम को कभी भी ठीक भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम अब ये सब बंद करोगी, दूसरे के जैसे बनने का कोशिश करना? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है अपने गलतियों को और बेवकूफी को दूसरे के ऊपर डालना? युई तो ये सुनकर अपने माथा को नीचे करके कहती है ये तो कूल है। फिर वो युकी को कहने लगती है तुमने जो कुछ भी कहा ये बहुत ही ज्यादा कूल था। ये देखकर युकी शॉक हो जाती है, अपने मन में कहती है इसको तो अभी उदास होना चाहिए लेकिन ये क्या कर रही है। अब अगले दिन में वो दोनों ही कुकी बना लेते हैं लेकिन जो युकी कुकी थी वो युकी से काफी ज्यादा खराब बना हुआ था। वही साइड से हिकिगा कहने लगता है कि आखिरकार तुम लोग अच्छी कुकीज बनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असली कुकीज कैसे बनाया जाता है। अब अगले पल हम देख पाते हैं कि हिकिगा तो सच में कुकीज बना लेता है और वो बहुत ज्यादा अजीब भी दिख रहा था। और फिर उस कुकीज को युकी और युई टेस्ट करते हैं और कहते हैं ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जो सुनने के बाद हिकिगा फिर कहता है असल में ये सभी कुकीज तुम्हारी ही है युई। युई तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम कहने के चाहते हो? हिकिगा कहता है मैं ये बताना चाहता हूँ जो लड़के हैं वो काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि कुकी कैसा टेस्ट करता है, वो तो बस इससे खुश हो जाएंगे कि एक लड़की ने उनको कुकीज दिया है भले ही उनका टेस्ट एकदम पॉइजन जैसा हो। जो सुनकर युई गुस्सा हो जाती है और कहती है अपना बकवास बंद करो। हिकिगा कहता है अगर तुम किसी लड़के को खुश करना चाहते हो तो वो तुम्हारे मेहनत को देखकर ही खुश हो जाएगा।
कि कोई उनके लिए इतना ज्यादा एफर्ट कर रहा है। जो सुनकर यूई कहती है, मुझे मेहनत करते हुए देखकर क्या तुम्हें अच्छा लगा था? हिकिगाया कहता है कि हाँ मुझे अच्छा लगा था, लेकिन तुम मुझे बार बार युकी बोलना बंद करो। जिसके बाद युकी यूई से पूछती है, तो फिर आखिरकार तुम क्या करने वाले हो? यूई तो काफी ज्यादा खुश थी और कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन में हम फिर से हिकिगाया और युकी को देख पाते हैं, जो कि क्लब रूम में बैठे हुए थे। युकी फिर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि यूई की रिक्वेस्ट हमने पूरी तरीके से पूरी की? हिकिगाया कहता है, भले ही तुमने उसके लिए कितनी भी मेहनत किया हो, हर कोई अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तभी वहाँ पर यूई आ जाती है और वो आते हुए युकी से पूछती है, युकी क्या तुम मुझे हेट तो नहीं करती? युकी बोलती है, मैं तुम्हें हेट नहीं करती और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम्हें आपको चाहिए? युकी कहती है, मैं तुम्हें पिछले हफ्ते के लिए थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, और फिर अपने बैग से एक कुकी का पैकेट निकालकर युकी को दे देती है। और फिर युई ये भी कहती है, शायद से आगे चलकर मैं लंच बनाने की कोशिश भी करूंगी। जो सुनकर युकी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। वहीं पर युई कहती है, मैं अपने हाथों से बनाया गया लंच को खाना ही पसंद करती हूँ। लेकिन उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर जो हिकिगाया था वो तो क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर युई भी आ जाती है और फिर वो हिकिगाया को भी एक कुकी का पैकेट देकर कहती है, तुमने भी मुझे उस दिन काफी ज्यादा मदद किया था ये उसके लिए। और ये कहते हुए तो वो थोड़ा सा ब्लश भी कर रही थी। अब अगले ही पल हिकिगाया जैसे उस कुकी को देखता है तो उसका मुंह ही बिगड़ जाता है, क्योंकि उसका शेप और रंग काफी ज्यादा खराब हुआ था। तो उसका स्वाद भी काफी ज्यादा उसको बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उस चॉकलेट को पूरा खा लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आप लोगों ने इस एनिमे के लिए काफी ज्यादा डिमांड किया था, जिस वजह से मैं ये एनिमे लेकर आया हूँ। और अगर आप लोग इस एनिमे का एपिसोड डेली देखना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो में 1K लाइक और 200 कमेंट्स कर देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतनी जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।